Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. Basically, in today's video, I will be telling you complete roadmap for class 12 till boards. In this video, I have divided in 4 months. October, November, December and January. Like in October there's Diwali and all. अभी तक आपके मिड टर्म हाफ ईयरली हो गए होंगे एंड फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में आपके वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे. तो ये आपको जो 3 to 4 मंथ्स आपके पास लास्ट रहे हैं उनको आपको ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज करना है. आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो. एंड बेसिकली लास्ट टाइम इज़ द रियल टाइम जब आप ये सारी स्ट्रैटेजीज ये सारे टाइम टेबल्स अप्लाई करना शुरू करते हैं. सो without any further delay, let's get into the video. So let's start with the very first month, which is October, and this strategies can be followed by anyone, like who is topper, mediocre, average student or below the average. कोई भी फॉलो कर सकता है एंड अपॉर्चुनिटी को एक अचीवमेंट में टर्न कर सकता है. सो या in October, basically you have to utilize time in completing the syllabus. Yes, काफ़ी स्कूल्स में सिलेबस अक्टूबर या नवंबर तक आते आते कंप्लीट हो जाता है. तो आई होप कि आप अक्टूबर में सिर्फ अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे कंप्लीट करने में सिलेबस. मतलब आपको सारा सिलेबस एक बार देख लेना है कि मेरा कौन सा टॉपिक छूट गया है. काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब अपन शुरुआत में छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये अभी हार्ड लग रहा है, जब टाइम आएगा तब करेंगे. तो उन टॉपिक्स को आपको अभी लेके पूरा कंप्लीट करना है. एंड मतलब एक बार ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ ये भी टॉपिक देख लिया, ये भी टॉपिक देख लिया, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. मतलब एक बार सिर्फ देख लो कि ये चैप्टर हो रखे हैं, इन चैप्टर के जो हार्ड टॉपिक्स है ये हो रखे हैं. मतलब एक बार के लिए आपको अगर कोई करने को बोल दे तो वो आपको आना चाहिए. तो अक्टूबर को आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है अपना सिलेबस करने में. काफ़ी स्कूल में सिलेबस नहीं भी होता है. आई विल नॉट से कि आप अपने स्कूल से ज़्यादा तेज ऐसे करिए कि नहीं हमें हमारा सिलेबस करना है. डेफिनेटली दैट्स नॉट द पॉइंट. आई एम स्पीकिंग दैट यू हैव टू कंप्लीट जहाँ तक आपका पूरा हो जाना चाहिए. जिस चीज़ में आपको लगता है कि मैं ये बाद में अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरे पास टाइम है. क्योंकि अक्टूबर में क्या होता है ना, दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं एंड उसमें काफ़ी बच्चे ना वो पूरा टाइम वेस्ट कर ही देते हैं. एंड आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो. यू कैन लिटरली कंप्लीट द होल सिलेबस इन अक्टूबर. यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस इन अक्टूबर. चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक इट कैन बी बीएसटी, इट कैन बी अकाउंट्स, इट कैन बी इकोनॉमिक्स, वेदर कोई भी सब्जेक्ट हो आपको कंप्लीट करना है इंक्लूडिंग इंग्लिश. क्योंकि एक बार आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल ओनली बी लेफ्ट विद द रिविजन. आपको उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक रिविजन के थ्रू आप बचोगे. एंड अगर आपने सिलेबस नहीं किया, आप सोचते मैं आगे कर लूँगा, फिर वो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप सोचते हो अब सिलेबस नहीं हो रहा है. सो अक्टूबर में टाइम वेस्ट नहीं करके यू ऑल हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. तो यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. फिर आपको एक बार क्या करना है ना, एक बार सिलेबस हो गया ताकि आपके पास ना एश्योरेंस रहेगी कि हमने एक बार के लिए ये पूरा सिलेबस कर लिया है. फिर नवंबर को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज़ 1 to 15th ऑफ नवंबर एंड देन इज़ 16 to 30th नवंबर. So in first 15 days of November, you have to keep that days as a buffer days. Like जो remaining syllabus आपका रह गया है, complete नहीं हो पाया है, आपको वो syllabus in 15 days में करना है जो कि आपने अक्टूबर में नहीं कर पाया है. 1.5 months like अक्टूबर के ये पूरा महीना एंड नवंबर का फर्स्ट 15 days you have to complete your all remaining syllabus. you have to go through the topics कि ये टॉपिक हो चुका है, ये टॉपिक हो चुका है. हाँ, मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने एक टॉपिक ऐसे शुरुआत से रख दिया था विच वॉज लाइक पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि मेरे से नहीं हो पाता था एंड देन लास्ट में आते आते मैंने कर लिया था बोर्ड्स तक. बट आपको कोई भी टॉपिक नहीं रखना है. यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स. जो टॉपिक्स आपको डराते हैं, ऐसा डर लगता है कि यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, उनके कुछ वीडियोस देखो या कैसे भी करके उनको कंप्लीट करो. ताकि एक बार आपका क्या है ना सिलेबस हो गया देन यू आर ओनली लेफ्ट विद द रिविजन.
आपको जो भी टॉपिक्स इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स यू आर स्केर्ड ऑफ वो भी कंप्लीट कर देने हैं. मेक श्योर दैट योर सिलेबस इज कंप्लीट टिल द 15th of November. एंड देन आफ्टर 16th को क्या है ना, आपको स्टार्ट करना है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. चाहे आप वो टेस्ट कर लो खुद के लिए, चाहे आप वो सिलेबस कवर हो चुका है उसके बाद करो, चाहे आप खुद की प्रोग्रेस को एनालाइज करना लगो. आप अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना है तो आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू नो योर ट्रू पिक्चर दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग. आप कहाँ खड़े हो, आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है क्वेश्चंस. आपको चाहे आप बुक्स खरीदो क्वेश्चंस के लिए, चाहे आप इंटरनेट पे इतने फ्री क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इतने फ्री अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आपको करने हैं नवंबर के 16 to 30 में. देन द वेरी नेक्स्ट मंथ इज दिसंबर. दिसंबर में दिस इज़ द रियल मंथ जहाँ पे ना डेट शीट आ जाती है, जहाँ पे आपको डर लगने लगता है कि अब हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड हमें पढ़ना चाहिए. मेरे साथ क्या हुआ था ना, हमारा जब बोर्ड्स का जो टाइम टेबल होता है वो जब रिलीज़ हुआ तभी हमारा स्कूल का प्री बोर्ड का भी सिलेबस रिलीज़ हो गया था. तो दिसंबर एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपकी सारी डेट शीट्स आ चुकी होती है, आपके इंटरनल्स जो होते हैं उसकी डेट आ जाती है, एंड यू आर लाइक अब तो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. तो यू हैव टू फॉलो माई स्ट्रैटेजी. उस टाइम से ना ऐसी स्ट्रैटेजिकल वीडियोज़ आनी भी चालू हो जाती है. ओनली 1 month लेफ्ट, ओनली 15 days लेफ्ट. तो वो स्ट्रैटेजीज़ को आपको नहीं फॉलो करना है. वो ही एक देखो, टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स में वो ही डिफरेंस होता है कि टॉपर इज़ द वन हु स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द day 1. भले ही वो थोड़ा ही पढ़ रहा है पर वो day 1 से पढ़ रहा है. और कोई चलो किसी किसी का लक अच्छा होता है जो लास्ट में जाके भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट हमें ये गलती नहीं करनी है. हमें आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, बुक ले आओ और खोलो और पढ़ लो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम. ये हमेशा एक लाइन अपने दिमाग में लेके चलना, दिस टाइम विल नेवर कम अगैन. एंड मोस्ट प्रोबेबली योर बोर्ड्स विल बी स्टार्टिंग वेरी सून फ्रॉम 15 Feb के अप्रॉक्स अराउंड ही होता है. तो दिसंबर में आपको क्या करना है ना, व्हाट यू हैव टू डू इन दिसंबर, आपके प्री बोर्ड्स भी चले जाए कुछ भी चले, उसके साथ साथ आपको स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर. पहले तो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आ चुका होता है उसको आप अच्छे से देखो. सबसे पहले कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी बुक, कोई भी गाइड आपको नहीं फॉलो करनी है जब तक आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर नहीं देख लो. फर्स्टली यू हैव टू मेक श्योर दैट आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, रीड कर लिया है, या सॉल्व करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू. उसके बाद आप दूसरे पेपर्स को सॉल्व करना चालू करो. एंड उसके साथ आप पीवीआईक्यूज़ भी लगा सकते हैं. आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं. आप है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. लाइक आपने बुक्स कर ली, आपने सारी तरीके के क्वेश्चंस कर लिए, आप अलग अलग पेपर जहाँ पे मतलब आपको ना अच्छे पेपर लेने, लाइक नॉट कि ऐसे वैसे पेपर किसी ने भी दे दिया एंड कर लिए. If you want me to tell which paper I solved, I can tell you in the very next video. आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. आप सैम्पल पेपर की बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं. हमें तो हमारी टीचर्स ने बोल दिया था सैम्पल पेपर्स की बुक परचेज़ करने को, पर आपको भी एक अच्छी सैम्पल पेपर की बुक्स परचेज़ करनी है जिसमें लाइक अच्छे क्वेश्चंस हो, अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो. उसके बाद आपने सारे सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दिए हैं सॉल्व करने. आपने दिसंबर में सारे पेपर सॉल्व कर लिए हो, मतलब सारे तो नहीं, अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो. उसके बाद इन दी वेरी नेक्स्ट मंथ जनवरी, जिसमें आपके सारे वाइवास प्रैक्टिकल सब स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम ना आपकी एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए. लाइक हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया है, सैम्पल पेपर्स लगा लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए, सिलेबस हो चुका है, अब तो हाई एनर्जी, अब बस पेपर लिखने जाना है एंड मस्त करके आना है. तो अब जनवरी को व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड इन 10 days एंड लास्ट 21 days. बेसिकली इट्स ऑफ 31 days मंथ. सो पहले के 10 दिन आपको क्या करना है ना, बहुत स्ट्रैटेजिकली मैंने ये चीज़ बनाई है, तो लिसन केयरफुली. In the first 10 days of January you have to revise your syllabus. एंड ये जो रिविजन हो रहा है ये आपका सेकेंड रिविजन हो रहा है. सेकेंड
तो आपको शुरुआत के 10 दिनों में जितने भी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के आपको रिवाइज़ करना है सिलेबस। आपको जो भी टॉपिक्स करने थे वो सारे आपने पहले कर लिए हैं। अब उन चीज़ों का आपको रिवीजन करना है, फुल फ्लेश्ड रिवीजन। एंड फिर जो 21 डेज़ बचे हैं उनमें आपको लाइक प्रॉपरली जैसे आप बोर्ड्स में जाएंगे देने, विद टाइमर आपको सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। आई एम नॉट सेइंग आप 10-15 सैम्पल पेपर लगाओ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। आप 2 सैम्पल पेपर लगाओ, पर एक वैरायटी ऑफ सैम्पल पेपर होना चाहिए। मतलब आपको मिनिमम 2 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं, वेदर इट्स इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर सब्जेक्ट के 2 सैम्पल पेपर लगाने ही हैं। एंड जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, पर मिनिमम 2 सैम्पल पेपर्स इज़ नेसेसरी। एंड ओनली क्वालिटी ऑफ सैम्पल पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी उठा के कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे हो। वो क्वेश्चंस होने चाहिए कि जो कि आपके माइंड के लेवल को हिला देगी और आपको इस लेवल की तैयारी कर लेनी है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड नीचे कमेंट करके बताना मैं अपनी क्या बताऊँगी, लाइक मैंने कैसे पेपर लिखे थे या मेरी शीट्स खोल के बताऊँ। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड थैंक यू सो मच, बाय।